अगर हम प्रकृति के विपरीत चलेंगे तो हमें प्रकृति से भी संघर्ष करना पड़ेगा और अपने आप से भी संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे कि हवा के विपरीत दिशा में अगर हम चलते हैं तो हमें सामने से हवा का जो दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, उसका सामना करना पड़ता है। तो हमारी जो गति है वह गति उससे अवरुद्ध होती है। किंतु अगर हवा जिस दिशा में चल रही है हम भी उस दिशा में चलते हैं तो जो वायु का जो दबाव रहता है वो हमारी गति को बढ़ा देता है, तीव्र कर देता है। ये प्राकृतिक नियम है। वैसा ही मानव जीवन भी है। मानव जीवन अगर प्रकृति के नियमों के अनुसार चलेगा तो जीवन जीने में सरलता होगी, और मानव जीवन अगर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलेगा तो जीवन जीने में कठिनाइयां होंगी। किंतु हवा के अनुकूल चलना और हवा के प्रतिकूल चलना, उसमें जितने जल्दी हमें इस वैज्ञानिक नियम का एहसास हो जाता है, आभास हो जाता है, और हमको समझ में आ जाता है कि हवा के जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में चलने पर हमें आसानी हो रही है, हमारी गति बढ़ रही है, और विपरीत चलने पर हमें रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, हमारी गति अवरुद्ध हो रही है। जितनी जल्दी हमें ये वैज्ञानिकता समझ में आ जाती है उतनी ही जल्दी हमें मानव जीवन में की वैज्ञानिकता समझ में नहीं आती। मानव जीवन की जो वैज्ञानिकता है उसको समझने में समय लगता है कि प्रकृति के अनुकूल जीवन और प्रकृति के विपरीत जीवन, अगर कोई व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है तो उसके जो परिणाम है बहुत जल्दी व्यक्ति को समझ में नहीं आते, समय लगता है उसमें। और चूंकि मानव जीवन में कोई एक कर्म व्यक्ति नहीं करता, अनेकों कर्म करता है, जिनमें से कुछ कर्म प्रकृति के अनुकूल रहते हैं, कुछ कर्म प्रकृति के विपरीत रहते हैं। तो जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट मिला जुला आता है। मानव जीवन में व्यक्ति कुछ काम प्रकृति के अनुकूल करता है, कुछ काम प्रकृति के विरुद्ध करता है, तो जो रिजल्ट आता है व्यक्ति का वो रिजल्ट मिला जुला रहता है। इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता कि मानव जीवन में वैज्ञानिक नियम कैसे कार्य कर रहे हैं।